आइए बात करते हैं इन लोगों की व्यापार और वाणिज्य उद्योग धंधे कैसे थे, व्यापार कैसे करते थे। देखो बात की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के, तो व्यापार और वाणिज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, वे लोग क्या करते थे कि ये लोग क्या करते थे, हड़प्पा मतलब एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के भीतर ही पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। पत्थरों का व्यापार करते थे, हड्डियों का व्यापार करते थे और अन्य धातुओं का व्यापार करते थे। लेकिन यहाँ पर धातु के सिक्के का प्रचलन नहीं बताया गया। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर धातु के सिक्के का प्रचलन नहीं था, लेकिन उसके स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया गया था, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते थे, अगर आपके पास क्या है, जैसे मान लो चावल और गेहूं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते थे, अगर आपको मान लो चावल चाहिए, ठीक है, मान लो ए व्यक्ति है, ए के पास चावल है और बी व्यक्ति के पास गेहूं है। ठीक है, तो वे लोग क्या करते थे, अगर आपको चावल चाहिए, ठीक है, ए वाले व्यक्ति को चावल चाहिए तो सॉरी ए वाले व्यक्ति को गेहूं चाहिए, तो क्या करेगा, इनको चावल देगा। ठीक है, और गेहूं इनसे ले लेगा। ठीक, अब दोनों के पास चावल भी हो गया, दोनों के पास गेहूं भी हो गया। दूसरी चीजें हैं, यहाँ पर बात करें वस्तु, और अपने आप से माल और अनाज को नाव में और बैलगाड़ियों में लाद कर पड़ोस के इलाकों में भी बेच देते थे। अभी मैंने आपको बैलगाड़ी दिखाया था ना, बैलगाड़ी आपको दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो बैलगाड़ी उसी की बात की जा रही है। जानते हैं बैलगाड़ी, समझते हो ना? ठीक है, तो बैलगाड़ी में लाद कर क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे, अपने अनाज को या अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि पड़ोस के राज्यों में भी ये लोग क्या कर देते थे, वहां पर या पड़ोस के नगर में भी अपने माल को बेच देते थे। ठीक है, तो लेकिन वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करके करते थे अपने व्यापार और वाणिज्य को। क्या यहाँ पर मुद्रा नहीं थी? मुद्रा यहाँ नहीं थी, कुछ मुद्रा का प्रचलन नहीं था। नहीं, देखो हमारे इतिहासकार बताते हैं कि मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली का हम प्रयोग ये लोग करते थे। लेकिन कुछ देखो, अगर खुदाई के पश्चात लेकिन कई चीजें बताया गया ना, अभी आपको मैंने कुछ मुद्रा के बारे में बताया था। क्वेश्चन तो यही कि मुद्रा नहीं थी। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अनाज के बदले अनाज ही था, क्या अनाज के बदले पशु नहीं था? अनाज के बदले कुछ भी दे सकते हो। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए, देखो अनाज के बदले पशु अगर खरीदना है तो पशु भी खरीद सकते हो, पत्थर की अगर कोई चीज खरीदना आगे पास तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप वस्तु के बदले सिर्फ वस्तु बदलेंगे, चाहे यहाँ गेहूं चावल से बदल लीजिए, मटर दाल से बदल लीजिए, या पत्थर मूर्ति बैलगाड़ी कुछ भी, कोई भी जानवर खरीदना है तो आपको वस्तु के बदले वस्तु ही मिल पाएगी। यही है वस्तु विनिमय। हाँ, इसे बोला जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है, या बार्टर सिस्टम बोला जाता है, या एक्सचेंज सिस्टम में बोला जाता है। ठीक, समझ में आया? क्या वस्तु बदले में आदमी रचते थे, आदमी खरीदते थे? आदमी नहीं बदलते। हाँ, अब यहाँ पर एक बातें आ जाती थी कि अगर आदमी की बात की जाए तो यहाँ पर एक तरीके से फिर वो आदमी बिक जाता था, जो दास बन जाता था, तो यहाँ पर गुलाम की बात आ जाती थी। ठीक है, ऐसा होता था। अगर आपको मैं चावल दूंगा तो आप मुझे तो चावल दे ही नहीं पाएंगे ना जी। अगर मैं आपको चावल दूंगा, आप मुझे चावल दे ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, ना चावल है, ना कोई चीज घर में देने वाली वस्तु है। ये वे लोग होते थे जो गरीब वर्ग के लोग होते थे, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था जो निम्न वर्ग के लोग होते थे। अभी मैंने आपको बताया था ना, कमजोर वर्ग के लोग, जिनके पास जैसे बढ़ई है, बढ़ई भले ही है लेकिन उसका सामान हो सकता नहीं बिकेगा, और हो सकता है सब कुछ सामान बिक गया हो, लेकिन सामान नया बनाने के लिए कुछ तो सामान उसे चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसे भी लोग क्या कर देते थे, अपने सामान को या तो बेच देते थे तो यहाँ पर उनको सामान मिल जाता था, या उनको एक तरीके से पूरा गेहूं चावल ले लेते थे तो दास बन जाते थे। ठीक है, कुछ इस तरह से इनका प्रचलन था। और दिखाते हैं कि बाजार में पैसा नहीं है, आप वस्तु के बदले वस्तु लीजिए, कुछ भी हाँ, कुछ कपड़ा लीजिए, चावल लीजिए, कुछ भी लीजिए, कुछ भी नहीं है तो फिर इंसान भी जाएगा। हाँ, तो पैसे वाले तो ज्यादातर तो वही होते होंगे जिनके पास अनाज होता होगा। इनके पास नहीं अनाज नहीं होता होगा, नहीं, वही ज्यादा केवल अनाज से आपने नहीं निपटा सर। देखो अनाज से मतलब यह है कि अनाज मुख्य होता था, अनाज मुख्य है यहाँ पर। क्यों है अनाज मुख्य? एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि अनाज से ही तो भले ही कोई वस्तु खरीदोगे, लेकिन फिर तो अनाज तो चाहिए ना, पूरा अनाज ही खत्म तो कर नहीं दोगे। तो वे लोग देखो, जैसे इनका कृषि मुख्य होता था, तो कृषि क्या करते थे, उतना जो उनकी उपज होती थी, जैसे एक ईयर का अपना पूरा सिस्टम बना लेते थे,
फिर बची हुई जो अनाज होता था उसको बेचते थे। जिसके पास ज्यादा अनाज था वो अमीर ज्यादा था। हाँ, वो जिसके पास ज्यादा यहाँ अनाज हुआ करता था वो अमीर हुआ करता था, या ज्यादा पत्थर की मूर्ति, पत्थर की चीजें हुआ करती थी वो भी अनाज हुआ करता था। लेकिन पत्थर भी कई तरीके से होते थे, काले रंग के पत्थर, ठीक है, श्वेत रंग के पत्थर, ठीक है, ऐसे भी बातें की गई हैं। ठीक है, और पूछिए 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 आप। सर मैं इस क्वेश्चन से मैं सुझाव से दुश्मन नहीं हूँ कि केवल जिसके पास अनाज है वो अमीर होगा। मैं समझता हूँ जिसके पास जानवर, वस्त्रों का भंडार हो, जानवरों के भंडार हो और बहुमूल्य संपदाओं का भंडार हो। केवल अनाजों की बात थोड़ी नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे केवल अनाजों की बात नहीं कर रहा हूँ। अनाज तो मैंने केंद्र में रखकर आपको बता रहा हूँ। अगर अमीर वर्ग में आएगा, जैसे अभी कोई अमीर है, अमीर आप किसको मानेंगे अभी वर्तमान में? जिसके पास पैसे अधिक होगा, जिसके पास गाड़ियां अधिक होगी, गाड़ी होगी, गाड़ी, पैसे, घर अच्छा होगा, यानी बंगला अच्छा होगा, हाँ, रहने के संसाधन, बैंक बैलेंस सब कुछ होने के बाद उसे क्या बोलेंगे? आप अमीर बोलेंगे। तो वैसे तो यहाँ भी रहा होगा ना, जिसके पास अनाज ठीक ठाक रहा होगा, जिसके पास खेती अच्छी रही होगी, जिसके पास क्या नाम है पशुपालन वगैरह अच्छा रहा होगा, जिसके पास और भी जो उद्योग धंधे छोटे मोटे हैं वो भी रहा होगा, तो कौन आएगा? अमीर वर्ग में आएगा। मेन पैसा है, मेन अनाज है। हाँ, मेन यहाँ जैसे यहाँ इस तरह पैसा है, उस तरह वहां पर एक अनाज भी कह सकते हैं हम केंद्र में रख के। सिंपल से उसके पास ज्यादा अनाज होगा तो अपनी सारी चीजें खरीद हाँ, सकता है। लेकिन देखो वस्तु विनिमय प्रणाली अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के बेस पे पढ़ाऊं तो क्या एक समय के लिए कारगर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनाज एक समय में आएगा और सड़ जाएगा। जी, अनाज एक समय आएगा, अनाज सड़ जाएगा, लेकिन अगर मुद्रा होती तो क्या सड़ती? मुद्रा नहीं सड़ती, वस्तु नहीं सड़ती, कपड़ा नहीं सड़ता। कपड़ा जल्दी नहीं सड़ेगा, जल्दी नहीं सड़ेगा, लेकिन टाइम एक समय आएगा तो कपड़ा भी खत्म हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर उसमें पानी लग गया है, उसमें किसी अन्य प्रकार की चीजें लग गई तो वो कपड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुद्रा आपकी जो सिक्के वगैरह है उसमें कुछ भी लग जाए लेकिन वो खराब नहीं होती है। पशु में भी मृत्यु हो सकती है, पशुओं की मृत्यु हो सकती है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इसके कई हानियां हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स के बेस पे पढ़ाऊं आपको, ठीक है, अर्थव्यवस्था के वे में पढ़ाऊं तो आपको बहुत सारी चीजें फिर बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ अलग अलग पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, हम उसकी बात करेंगे, जैसे मोहरे वगैरह क्या है, ठीक है, और मृदभांड क्या है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वही चीजें हम बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में अब पूछा जाएगा, तो इसे हमें लिखना है। ठीक है।